न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, PSJ TVS, DPS आसनसोल, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, TN घाटी। माँ जहुरा फर्नीचर। आसनसोल उपचुनाव में होर्डिंग पर मचा हंगामा। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने नगर निगम के मुख्य भवन के सामने दिया धरना। मेयर विधान उपाध्याय से की मांग, जितनी होर्डिंग तृणमूल को उतना ही उनको भी मिले। अग्निमित्रा किसी से नहीं डरता है। पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए तृणमूल कांग्रेस ने की लीगल सेल की मीटिंग। वकीलों का समर्थन देख शत्रुघ्न सिन्हा हुए खुश। 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं के घर घर जाकर लिया गया बैलेट बॉक्स के जरिए वोट। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रहे साथ। आसनसोल उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रसन्नजीत कुई पहली बार लड़ रहे कोई चुनाव, पर उत्साह में कोई कमी नहीं। कहा मुस्लिम समाज समझ चुका है तृणमूल की हकीकत। माइनॉरिटी इस बार ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी। आसनसोल में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अब दुर्गापुर में शुरू हुआ इंडिया इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड फेयर। 11 अप्रैल तक चलेगा यह मेला। आसनसोल में सभी तरह के चुनाव के दौरान सड़कों के किनारे लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग चुनाव प्रचार के प्रमुख प्रचार साधन बन जाती है। इस उपचुनाव में भी ऐसा ही देखा जा रहा है और प्रचार के इसी बड़े साधन होर्डिंग पर भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। लगातार दूसरे दिन होर्डिंग को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने आक्रामक रुख दिखाया, बल्कि शुक्रवार की सुबह तो वह नगर निगम के मुख्य बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ही धरना पर बैठ गयी। दरअसल अग्निमित्रा पॉल का आरोप है कि नगर निगम द्वारा होर्डिंग आवंटन में उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। उनके धरने के दौरान ही मेयर विधान उपाध्याय और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी नगर निगम पहुंच गए। तब अग्निमित्रा ने साफ साफ शब्दों में वहीं अपनी शिकायत उन्हें सुना दी। बाद में मेयर विधान उपाध्याय ने बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे विस्तृत बात की और नगर निगम की तरफ से उचित कदम उठाने का भरोसा दिया। मेयर से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट कहा कि जितनी होर्डिंग तृणमूल कांग्रेस को दी गई है उतनी होर्डिंग बीजेपी को भी दी जाए। ये चुनाव आयोग का निर्देश है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है इसलिए उसे 70 होर्डिंग और भाजपा विरोधी दल है इसलिए उसे 12 होर्डिंग दी गई है। ये नहीं चलेगा। आज मैंने मेयर विधान उपाध्याय से मिलकर मांग की है कि जितनी होर्डिंग तृणमूल कांग्रेस को दी गई है उससे एक ज्यादा ना ही एक कम भाजपा को मिलनी चाहिए। आज हम बोलने के लिए आए थे कि मुझे होर्डिंग नहीं दिया जा रहा है। हमको सिर्फ 12 तो होर्डिंग मिला है। मुझे टीएमसी को जितना होर्डिंग मिला है मुझे उतना ही होर्डिंग चाहिए, एक ज़्यादा नहीं एक कम नहीं। मुझे जितना टीएमसी को मिला है छोटा बड़ा मिला के हमको उतना ही होर्डिंग चाहिए। अनशन में बैठ जाएंगे, धरना में बैठ जाएंगे। हम तो महिला मोर्चा के नेत्री है ना, तो हमको मालूम है संघर्ष कैसे करना होता है। संघर्ष से मेरा जीवन में प्यार हो गया है, तो संघर्ष जारी है। कॉर्पोरेशन के सामने बैठ जाएंगे। मेयर विधान उपाध्याय जो बाराबनी के विधायक भी हैं से मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बाबुल सुप्रियो जब बीजेपी सांसद थे तो वे जब भी बाराबनी में प्रचार के लिए गए तो उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे प्रचार करने बाराबनी जाएंगी लेकिन उनके लड़के उन्हें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यदि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही। सुप्रियो মহাশয় তিনি যতবার বারাবনি গেছেন মানে আমার মেয়র সাহেবের অ্যাসেম্বলিতে ততবার ওনার গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। তাই আমি ওনাকে বললাম যে আপনি দেখবেন আবার যেন এবারে আমি যখন যাব আপনার ছেলেরা যেন ডিস্টার্ব না করে, কারণ আমি তো বলেইছি না যে আপনারা যদি অ্যাকশন দেন তাহলে আমার ছেলেরা রিয়াকশন দেবে। আমি আর অন্য কথা বলবো না, কারণ অলরেডি আমাকে কমিশন শোকজ পাঠিয়েছে। তো আমি বলবো আপনারা কোনো অ্যাকশন দেবেন না। আপনারা যদি অ্যাকশন দেন, আমাকে যদি ডিস্টার্ব করেন, তাহলে আমিও তার অ্যাকশনের তো রিয়াকশন হবেই না। আমরা অ্যাকশন নেব না, কিন্তু আপনার ছেলেরা যদি অ্যাকশন নেয়, যেটা আপনারা বরাবর করে এসেছেন মিস্টার বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে, সেই সময় আপনারা করেছিলেন। এবারও আপনার যারা ওই আছে যারা গুন্ডা বদমাশ ভর্তি তো হয়ে গেছে টিএমসি দলে। अग्निमित्रा किसी से नहीं डरता है। अग्निमित्रा पाल भाजपा के लिए नाम लिखाया है, माननीय प्रधानमंत्री के लिए जान हाजिर है। वो जान देने बोलेंगे तो पार्टी के लिए जान हाजिर है। अग्निमित्रा पाल किसी से डरता नहीं है, लेकिन अगर कोई डिस्टर्बेंस करेगा ये हम लोग नहीं चाहते हैं। डिस्टर्बेंस से क्या होगा?
उन लोग का कर्मी को मार खाना पड़ेगा, हमारा कर्मी को मार खाना पड़ेगा, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मुख्यमंत्री पर भी अग्निमित्रा पाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री कहती है कि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होगा, हालांकि ना यहाँ फ्री और ना फेयर इलेक्शन हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कहती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तो वह करवा कर दिखाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होबे माननीय मुख्यमंत्री बोलेছেন, আমরা সবাই চেষ্টা করি ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন যাতে হয়, এটাই ওনাকে জানালাম। আর উনি বলেছেন আমি অবশ্যই দেখে নেব। बहरहाल इधर जब बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा के आरोपों पर मेयर विधान उपाध्याय से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आप स्वयं देख लीजिए। पहला बात है हम लोग का जो होर्डिंग है, होर्डिंग के लिए कि होर्डिंग बोल रहा है कि टीएमसी को अलग दिया है, ज़्यादा दिया है, कांग्रेस को दिया है, सीपीएम को दिया है, हम लोग को कम दिया है। तो मेरे साथ भेंट किया था, उन्होंने भेंट किए, मैं बोला कि आप लोग को कहाँ चाहिए। पहले तो बोले कि वो एजेंसी का तरफ से होता है, 13 एजेंसी को कॉर्पोरेशन ने दिया है वोट का काम। तो फिर हमको बोला ठीक है हम लोग देंगे, उसके बाद आपसे आके बैठेंगे। तो फिर बैठिए, तो हम बाद में निकल के गए। फिर एक तो बोले कि उनका साथ 5 बजे टाइम दिया, 5 बजे टाइम लेकर उन्हें बैठे गए। उनको मांग क्या है? मांग है कि जितना टीएमसी को दिया है उतना बीजेपी को देना पड़ेगा, ये निर्वाचन कमीशन का बोलता है। लेकिन ये तो जो रूल एंड रेगुलेशन है वो तो उसमें चले गए। लेकिन इसमें होता है क्या, कॉर्पोरेशन से पूरा एजेंसी को सब ऐड के लिए दे दिया है। अब एजेंसी लोग बुक करता है, किसी भी बुक करता है, किसी को साथ बात करता है, यही। तृणमूल कांग्रेस लीगल सेल के द्वारा शुक्रवार को आसनसोल क्लब में एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक, टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, पार्षद राजेश तिवारी, उत्तर प्रदेश से आए सपा नेता अनुराग भदौरिया सहित टीएमसी लीगल सेल के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। इस दौरान संबोधित करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बाहरी बताए जाने पर कहा, यह बड़े अचरज की बात है कि आसनसोल में उनको बाहरी कहा जा रहा है। भाजपा उम्मीदवार खुद को आसनसोल की बेटी, कांग्रेस उम्मीदवार खुद को आसनसोल के बेटे बता रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, तो फिर वह कौन है? वह भी तो इस हिंदुस्तान के बेटे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के होकर बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रणब मुखर्जी बंगाल के बाहर से चुनाव लड़ सकते हैं, दिवंगत सुषमा स्वराज बेलारी से चुनाव लड़ सकती हैं, राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या वह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते? उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र से हार गए थे तब बंगाल से चुनकर वह संसद में गए थे। बाहरी कैंडिडेट आसनसोल में कोई बोल रही मैं घर की बेटी हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं घर का बेटा हूँ। वो कांग्रेस का उम्मीदवार वो भी नहीं कहे, वो कहते हैं मैं घर का बेटा हूँ, वो कहती है मैं घर की बेटी हूँ। अरे भाई तो मैं कौन हूँ? मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, भारत का धरती पुत्र हूँ, सन तो स्वयं हूँ, धरती पुत्र हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष का बेटा हूँ। और मैं आ गया आसनसोल, जो बंगाली सभ्यता को, बंगाली भाषा को, बंगाली लोगों को, भद्र लोगों को, कल्चर को इतना प्यार करता है, जो उसमें रंग चुका है, समा चुका है, तो उसको आप कहते हो कि सब बाहर का है। हमारे आदरणीय माननीय भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जो गुजरात से आके काशी से, वाराणसी से जो चुनाव लड़ते हैं, तो वो इनसाइडर है और मैं आउटसाइडर हूँ। आप लोग तो लॉयर्स हैं, आपके पास ये आर्गुमेंट बहुत मायने रखेगा कि प्रधानमंत्री जी क्या करने बनारस में। मेरा बड़ा दुर्गापुर में दिल्ली से आके लड़ता है, बताइए। जिसमें बड़े बाबू बेस्ट लॉयर है, देखिए आर्गुमेंट कितना अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे आप लोग दुर्गापुर के बहुत सारे लॉयर्स, काउंसलर, बेगूसराय जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग, वो गुजरात से आप आके बनारस से लड़ सकते हैं। हमारी इंदिरा गांधी, लेट एंड ग्रेट इंदिरा गांधी, चिकमंगलुरु से जाकर लड़ सकती है। हमारे राहुल गांधी वायनाड से जाके चुनाव लड़ सकते हैं, केरला से अब जीत सकते हैं। हमारी लेट एंड ग्रेट फ्रेंड एंड लीडर सुषमा स्वराज अगर बेलारी से चुनाव लड़ सकती है, और तो हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड
फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़के जीते बिहार से, मधुबनी में सुचेता कृपलानी, शरद यादव, ये लोग बिहार से चुनाव लड़के जीते कई बार। और सबसे बड़ी बात अगर याद दिला दूं तो भारत के संविधान के निर्माता, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो महाराष्ट्र में जब चुनाव हार गए थे तो बंगाल से आगे जीते तो संविधान सभा में भेजे गए थे। बंगाल से कहते संविधान सभा में। तो मेरे आसनसोल में आने पे, अपने आसनसोल पे आने पे, जहां की कसम भले बाबू ने कहा कोयला खदान, कोयला मजदूरों के ऊपर जो हमने फिल्में की। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग होता है जो समाज की अच्छाई और बुराई दोनों को काफी करीब से देखता है। ऐसे में आज शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर आसनसोल के अधिवक्ताओं के बीच जो उत्साह देखा गया, उससे उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत सुनिश्चित है। क्रिमिनल लॉयर रहे हैं तो उन्होंने अच्छे बुरे हर व्यक्ति से उनकी मुलाकात रही है, तो वो हमारे समाज को, जो आसनसोल का समाज है, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। मंच पे बैठे कंधे में बैठा के लोकसभा में जाना चाहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी भीड़ बता रही है कि आपने दिल से तय कर दिया है कि उनको लोकसभा ले ही जाना है। श्रीमान आदरणीय माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी। यूएन डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी ईएमआई भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चित्रंजन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शनि साव को 8 नंबर बटन दबाकर ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह में वोट देकर विजयी बनाए। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जाँच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010।
आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान करने की सुविधा दी थी। इसके लिए पूरे लोकसभा केंद्र में 6000 से अधिक मतदाताओं ने आवेदन किया था। इसके लिए चुनाव आयोग ने गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन मतदान की तिथि सुनिश्चित की थी। शुक्रवार को बैलेट बॉक्स मतदान के अंतिम दिन पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 6000 से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। इसके लिए BLO और मतदान कर्मी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर गए। उन लोगों ने बैलेट बॉक्स दिया। बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं ने अपना मतदान कर महापत्र को बैलेट बॉक्स में डाल दिया। इस दौरान चुनाव कर्मी के साथ पुलिस बल भी उपस्थित थे। इस संबंध में BLO रीता चक्रवर्ती ने बताई कि 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराया। যারা বয়স্ক ব্যক্তি মানে 80 বছর থেকে যাদের বয়স তাদেরই ভোট নেওয়া হচ্ছে, আর যারা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ। কজনের ভোট নেওয়া হয়েছে, কোন কোন জায়গা নেওয়া হয়েছে? এখন তো আমার পার্টিরই হলো 8 জনের হয়েছে, তার মধ্যে 7 জন ছিলেন 80 বছরের ঊর্ধ্বে আর একজন হচ্ছে PWD। আপনার নাম? आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने इस बार प्रसन्नजीत पुईटुंडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो काफी सालों से प्रसन्नजीत सक्रिय राजनीतिक में रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है कि वे चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। इससे पहले ना तो उन्होंने नगर निगम और ना ही विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार सीधे पार्टी ने उन्हें लोकसभा उपचुनाव का टिकट पकड़ा दिया और नामांकन करने के बाद से प्रसन्नजीत लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी के बांग्ला निचेर में के चाय और यहाँ आसनसोल की बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के आसनसोल निजेर में के चाय की तरह ही प्रसन्नजीत ने आसनसोल निजेर छेले के चाय का नारा दिया है। बहरहाल शुक्रवार को उन्होंने बानपुर के रहमत नगर जाकर जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद आए लोगों से मुलाकात की और अपना परिचय दिया। उन्होंने लोगों से जनसंपर्क स्थापित किया और वोट देने की अपील की। बाद में उन्होंने न्यूज प्रहर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिम समाज ममता बनर्जी की हकीकत को समझ चुका है और अब भी वे कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। माइनॉरिटी इस बार ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी, ये ममता बनर्जी ठान लीजिए। रामपुर हाट में क्या देखे? मरा कौन? मुस्लिम। मारा कौन? मुस्लिम। मरने वाला कौन? मुस्लिम। मारने वाला कौन? मुस्लिम। वोट लीजिएगा 100 में 100 और वही लोगों को, बच्चा को जलाने में दिल में नहीं लगा। अनीस खान जैसा एक युवक को जो उतना अच्छा पढ़ाई कर रहा था लड़का, वो लड़का को पुलिस भेज के ऊपर से गिरा के मार देता है। बंगाल का माइनॉरिटी भाई तो उतना भला भोला माइनॉरिटी भाई को आप वोट ले लेते हैं, उतना आप उन लोगों का साथ जुर्म करिएगा तो सह लेगा, ये तो नहीं होगा। इस बार ममता बनर्जी को माइनॉरिटी भाई हमारे साथ देंगे और दे भी रहा। खुलेआम माइनॉरिटी भाई मेरा साथ दे रहा और माइनॉरिटी भाई मेरा साथ दे के ममता बनर्जी को सबक सिखाए। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव 12 अप्रैल को होना है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर डिबोडी सीमा चौकी पर रूट मार्च निकाला गया। चौरंगी चौकी पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ रूट मार्च किया और लोगों से बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल दक्षिण पुलिस थाना अंतर्गत महिरशिला बटतला बाजार से रूट मार्च शुरू हुआ, जो आसनसोल जिला अस्पताल के समीप जाकर समाप्त हुआ। ADPC के ACP सेंट्रल मनवेंद्र दास ने बताया कि प्रतिदिन सुबह और शाम में रूट मार्च किया जा रहा है ताकि लोग भयमुक्त होकर मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि यह रूट मार्च सभी वार्ड और ग्रामों में किया जाएगा, कोई भी ग्राम या वार्ड बाकी नहीं रहेंगे। इसके लिए प्लान तैयार किया गया है। प्लान के मुताबिक ही रूट मार्च किया जा रहा है ताकि मतदाताओं में कोई भय और शंका न रहे, वे स्वतंत्र होकर अपना मतदान करें।
आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख 2 व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और इंडियन ट्रांसपोर्ट यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे को निजीकरण किए जाने के विरोध में आसनसोल DRM कार्यालय के समक्ष शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ERMU के एक पदाधिकारी ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन का है, जो पूरे देश में हो रहा है। जिस तरह रेलवे प्रबंधन रेल की संपत्ति को बेच रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। रेलवे की जमीन को बेचकर बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं। रेलवे में 3 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है, उसको जल्द से जल्द भरा जाए। इसके अलावा कई अन्य सारी मांगे हैं, जिसके विरोध में हम लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि रेलवे प्रबंधन नहीं सुनेगा तो इससे भी बृहद आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। सारा विश्व में जो रेलवे को बिक्री किया जा रहा है, पूरा देश में जो निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ ये हमारा आज प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पूरा देश में हो रहा है। रेल को बिक्री करना नहीं चलेगा और श्रम आइन जो परिवर्तन कर रहा है, जो हमारा जो 44 श्रम आइन था उसको 4 कोड में ये लोग परिणत कर रहा है। ये बहुत भयंकर अवस्था होगा अगर श्रम आइन परिवर्तन होगा और तो ट्रेड यूनियन करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जो इतना बड़ा लड़ाई लड़के कर्मचारी को 8 घंटा का नौकरी था, वो 8 घंटा का नौकरी खत्म हो जाएगा।
पेंशन किसी को नहीं मिलेगा। नया पेंशन नीति लिया रहा है, निजीकरण के नाम पर टोटल रेल को बिक्री करने का काम हो रहा है। आज आप देखिए प्लेटफॉर्म को बेचा जा रहा है, रेलवे अपना जमीन बेच रहा है। रेलवे के जमीन में आज बड़ा बड़ा मॉल तैयार हो रहा है। हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आसनसोल के बाद अब दुर्गापुर शहर के गांधी मोड़ सर्कस मैदान में सीसीजी मार्केटिंग एंड सर्विसेज द्वारा शुक्रवार की शाम को दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज और सबर्बन चैम्बर के सहयोग से 11 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड फेयर मेला की शुरुआत की गई। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं विभिन्न महलेर विशिष्ट व्यक्तिबर्ग मेले में देश के विभिन्न प्रांतों के अलावा विदेशों से एक स्टॉल लगाए गए हैं। मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र के विधायक प्रदीप मजूमदार, पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ियाल के अलावा नगर निगम के मेयर आनंदिता मुखर्जी, उप मेयर अमिताभ बनर्जी, निगम के चेयरमैन मृगेंद्र पाल के अलावा अन्य अतिथि मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के दौरान जिले के विभिन्न चैम्बरों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मेले के उद्घाटन के मौके पर फास्टबेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान, आसनसोल चैम्बर के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभुनाथ झा, जामुड़िया चैम्बर के अजय खेतान, नियामतपुर के सचिन भालोटिया, रानीगंज से अरूप भारती, जामुड़िया के जेपी डोकानिया, बंगाल सबर्बन चैम्बर के संदीप भट्टाचार्य के अलावा दुर्गापुर चैम्बर के सचिव भोला भगत, चंदन दत्त सहित कई व्यवसायी मौजूद थे। 20 সালের 2 ফেব্রুয়ারি আমার সদ্য পিতা শৈলেন্দ্রনাথ হালদার গত হয়েছিলেন। আর এই প্রয়াণে আমি মর্মাহত হয়ে দেখুন আমার একটু কান্না দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বাবার স্মৃতিতে একটা মন্দির করব। আজকে সেটাই সম্পূর্ণরূপে সার্থক করে তুললাম এবং আমি চাইবো এলাকাবাসীর সমস্ত মানুষের এই মন্দিরটাকে সযত্নে লালন পালন করবে, শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করবে এবং যেহেতু আমাদের জম্মু কাশ্মীরের কাটরার ওখানে আমাদের আমাদের বৈষ্ণোদেবী মন্দির রয়েছে, কিন্তু এই অঞ্চলে দক্ষিণ আমাদের দক্ষিণবঙ্গে কিন্তু ওরকম ধরনের মন্দির নেই। তার থেকে আমার ইচ্ছা হয়েছিল এবং গত 6 বছর ধরে আমি নবরাত্রি নিজে পালন করি সব পরিবারের সকলে মিলে। তো সেই চিন্তাধারা থেকে আমি চেয়েছিলাম বৈষ্ণোদেবীকে এখানে আনতে, যেহেতু মানুষেরা অনেকে যেতে পারবে না, ওই কষ্টসাধ্য জার্নি অনেকে করতে পারবে না, তো তারা এখানে দাঁড়িয়ে সেই নবরাত্রি পূজা পাঠ করে তারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहुरा फर्नीचर, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स,